हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर मतलब जो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो यूपीएससी मेंस जीएस टू का पेपर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इस क्वेश्चन की अगर बात करें ना, इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारी कंट्री के अंदर में जब कोर्ट सिस्टम है तो उसके बाद भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जरूरत क्यों पड़ी, उसको कंपेयर करना था। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब गवर्नमेंट ने इसे रेशनलाइज किया गया ट्रिब्यूनल्स को 2021 में, तो इसके रिसेंट जो इम्पैक्ट थे, मींस आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स के बारे में बताना था कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसको हम तीन पार्ट में आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके पॉइंट्स हो सकते हैं और किस किस बेसिस पे हम अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो ये सोर्स मैंने आपको बताया जैसे यूपीएससी मेंस सेकंड का है। और इसकी जो सब्जेक्ट की बात करते हैं तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और टॉपिक की बात करें तो ट्रिब्यूनल, जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम यूपीएससी मेंस जैसे आंसर मतलब यूपीएससी मेंस जैसे की बात करें ना, खास करके यूपीएससी जो मेंस का पेपर होता है, इसमें जरूरत होती है कि आपकी जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तब जाकर के आप अपने जो इफेक्टिव आंसर है वो सही तरीके से लिख पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे ना मैंने लिख रखे थे पहले से ही आंसर, बस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ताकि आप इन पॉइंट्स पे आंसर लिख सकते हो। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट सही है, पॉइंट सी भी सही है। आपके अगर अकॉर्डिंग अगर कुछ और पॉइंट्स है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, बैकग्राउंड बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया। अब देखो क्वेश्चन की मीनिंग भी मैंने आपको बता दी। अब फर्स्ट पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमें ट्रिब्यूनल कोड की जरूरत क्यों पड़ी। सेकेंड पार्ट में हम इसके रिफॉर्म्स और थर्ड पार्ट में इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। और यही चीज क्वेश्चन में भी आपसे पूछा और यही चीज आपको क्या करना था, आंसर एक्सप्लेन करके लिखने थे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इसलिए कह रहा था, आप किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू उठा कर देख लो, वो आपको दो कुछ चीजें कॉमनली क्या करेंगे, रिकमेंडेड करेंगे। जैसे आपको पीवाईक्यू एनालाइज करना है, सॉल्व करना है, सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से आपके प्रिपरेशन होनी चाहिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें वो इसलिए ताकि आपके पास जो वर्ड पावर है वो अच्छी रहे, प्लस आपकी स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आंसर लिखने के लिए आपके पास कितने मिनट का टाइम रहता है, 9 मिनट का टाइम रहता है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी समझना है, आंसर भी ड्राफ्ट करना है और उसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा है आंसर, आपको उस तरीके से डिजाइन बना के नहीं लिखना है, एक इफेक्टिव आंसर लिखना है। यहाँ तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बस मेन पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या क्या आपको इसमें मेंशन करना है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमें ट्रिब्यूनल जस्टिस सॉरी ट्रिब्यूनल कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, या अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें वो उसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करें ना, तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, एक क्वाइजी जुडिशियल बॉडी देखने को मिलता है, जो कि क्रिएट किया गया था। मतलब जुडिशियल क्वाइजी जुडिशियल बॉडीज क्रिएट किया गया था, किसके लिए किया गया था, ताकि जो जुडिशरी है, मींस जो हमारा जस्टिस है, उसको क्या किया जा सके, तेजी से लाया जा सके। मतलब जो भी बटन पड़ रहा है कोर्ट पे उसको कम करके जो जस्टिस है उसमें क्या किया जा सके, जो डिलाई हो रहा है उसको हम कम कर सके, जल्दी से डिसीजन ले आ जा सके, स्पेशलाइज्ड जस्टिस कर सके। किसके मैटर में, टेक्निकल मैटर में। अब टेक्निकल मैटर लाइक जैसे अगर हम बात करते हैं सर्विस डिस्ट्रीब्यूट्स, टैक्सेशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स हैं उसको हम क्या कर सके, जल्दी से जल्दी उसको हम सॉल्व कर सके। इसी के अल्टरनेटिव में हमने क्या मतलब गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स लाया गया था, ताकि जो कोर्ट्स है उसके ऊपर हम जो बर्डन है वो क्या हो सके, कम हो सके। अब हम इसके पॉइंट्स बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है रिड्यूस बर्डन ऑफ ऑन सॉरी रिड्यूस बर्डन ऑन कोर्ट, यानी कि कोर्ट के ऊपर जो भी बर्डन है, जो भी भार है, उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर हम इन प्रेजेंट टाइम बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हमारी कंट्री में आज के टाइम पे क्या है, पेंडिंग है। तो जो ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं वो इस चीज के लिए हेल्प करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्या कर सके, जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, जो भी पेंडिंग केस है,
उसको हम जल्दी से जल्दी क्या कर सके, उसका डिस्पोजल कर सके। पहला पॉइंट आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज का मतलब क्या देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि देखो अगर हम जुडिशरी सिस्टम की बात करें ना, तो आज भी हमारे कोर्ट के अंदर में आपको कुछ मैटर्स के अंदर में आपको ज़्यादा स्पेशलाइजेशन या स्पेशलाइज देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे टेलीकॉम है, इन्वायरमेंट है, टैक्स है, क्वायरी सब्जेक्ट मैटर है, इन सब की जो नॉलेज है वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव है उसमें क्या किया गया था, एक स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्टीज है उसको इन्वॉल्व किया गया था, ताकि इससे रिलेटेड जो भी इशू है उसको हम क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके इन कुछ ही मतलब फास्टली तरीके से, हम उसको स्पीडी वे में हम क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या देखने को मिल जाएगा, स्पीडी एक्सपर्टीज। नाउ अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब इस आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो ट्रिब्यूनल है वो आपको लेस फॉर्मल, लेस कॉस्टली और क्विकर जो प्रोसीड्यूर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। मींस इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेन जो इसका मोटिव होता है वो ये होता है कि जल्दी से जल्दी जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स है उसको हम क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सके, और वो सबके लिए क्या बनाया जा सके, सबके लिए एक्सेसिबिलिटी बनाया जा सके। मीन सबके लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे देखो अगर हम ना बात करें किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन। उसी तरीके से ना अगर हम जस्टिस की बात करें ना, तो अपने प्रोटेक्शंस के लिए, जस्टिस के लिए ये चीजें जरूरी होती है कि उनके लिए जो जस्टिसेबल है, यानी कि उनके लिए जो जस्टिस है, न्याय है, वो भी क्या होना चाहिए, इजिली एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उनके लिए, ताकि वो अपने न्याय की मांग कर सके। तो आपको क्या देखने को मिल जाता, एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इफिशियंसी। अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो इसका जो मेन फोकस रहता है जुरिडिक्शंस का, वो किस पे रहता है कि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा तेजी से हम क्या किया जा सके, जो भी डिस्ट्रीब्यूट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका क्या किया जा सके, रिजोल्यूशंस किया जा सके। अगर हम कंपेयर करते हैं जो कोर्ट का जो लंबा प्रोसेस होता है उसको शॉर्ट करके हम क्विकली उसका क्या कर सके, समाधान या उसका इजिली से रिजोल्यूशंस उसको हम निकाल सके। ये 4 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, बता सकते हो कि हमें ट्रिब्यूनल की जरूरत क्यों है। नाउ सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास ट्रिब्यूनल रिफॉर्म 2021। अगर हम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स 2021 की बात करें ना, तो इसमें जो चाहे अगर हम इसके एबोलिश की बात करते हैं, या आप ये समझो कि जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट था 2021 में, इसमें एबोलिश किया गया था कुछ सेवरल जो ट्रिब्यूनल्स थे, जैसे लाइक अगर हम फिल्म सर्टिफिकेट एप्लीकेट की बात करते हैं, ट्रिब्यूनल एयरपोर्ट एप्लीकेट, ये सारी चीज़ों को क्या किया गया था, उसमें एबॉलिश किया गया था। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर्ड कर दिया गया। यानी कि जो अगर जो ट्रिब्यूनल का जो फंक्शन था उसको ट्रांसफर करके किसके हाथ में दे दिया गया, हाई कोर्ट के हाथ में दे दिया गया, और अदर जुडिशियल बॉडीज के हाथों में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही साथ में इसको क्या किया गया था, जो अपॉइंटमेंट रूल्स थे, यानी कि अपॉइंटमेंट करने से रिलेटेड जो भी रूल्स थे उसमें भी क्या किया गया था, मॉडिफाई किया गया था। तो ज्यादातर जो रोल था अपॉइंटमेंट के लिए वो किसके हाथ में दे दिया गया, जो एग्जीक्यूटिव है, सेलेक्टिंग मेंबर्स के अंदर में जो भी एग्जीक्यूटिव्स थे उनके हाथों में दे दिया गया। ये चीजें रिफॉर्म्स की गई थी किसमें, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑफ 2021 में। नाउ अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। दो तरीके के इम्पैक्ट पड़े थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। किसी भी चीज का, अगर आप किसी भी फील्ड की बात कर लो तो उसके जो रिजल्ट निकल के आते हैं ना, अगर आप कहीं पे भी कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी करो, उसके दो रिजल्ट निकल के आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें, पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले आता है रिड्यूसिंग ओवरलोपिंग। रिड्यूसिंग ओवरलोपिंग का मतलब क्या था कि जो कोर्ट्स थे हमारी कंट्री के अंदर, आज भी जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, बर्डन देखने को मिलेगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कंट्री के अंदर में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हाई कोर्ट के अंदर में क्या है, पेंडिंग है। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो क्या पड़ा था कि जो कोर्ट्स थे, मतलब जितने भी जो कोर्ट है उसमें जो पेंडिंग केस थे उनके ऊपर जो ओवरलोपिंग था, ओवर बर्डन था, उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और उसको कहीं ना कहीं क्या मिला था, रिड्यूस मिला था। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको भी क्या किया गया था, प्रमोट किया था, उसमें भी रोल प्ले किया था
जब ट्रिब्यूनल कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो यूनिफॉर्मिटी इन जस्टिस डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें इसमें क्या पड़ी थी, इम्पैक्ट पड़ा था। यानी कि अगर हम हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हाई कोर्ट की, तो उसमें के रोल में स्ट्रेंथ मिली थी, और जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, खर्च था, वो कम हो गया था। जो कोर्ट के ऊपर ओवरलॉपिंग थी उसमें रिड्यूस आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े थे, लेकिन साथ साथ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े थे, जिस जो कि आज के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कंसर्न देखने को मिलेगा। उस बेसिस पे उसको क्रिटिसिज्म भी फॉलो करना पड़ा था। अगर हम बात करें कि जो जब इसको मर्ज किया गया और एबॉलिश की गई, तो जो बर्डन था वो हाई कोर्ट पे ज्यादा बढ़ने लगा। तो पहला यही आपको देखने को मिलेगा कि बर्डन ऑन हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन काफी ज्यादा बढ़ गया था। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, रिड्यूस स्पेशलाइजेशन फॉरम्स। जैसे कि भी मैंने आपको बताया था, जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड था, टेलीकॉम से रिलेटेड था, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो इससे रिलेटेड जो भी स्पेशलाइजेशन फॉरम्स थे, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी उसमें आपको लॉसेस देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स थी, किसमें, अपॉइंटमेंट्स में। तो उसके रिगार्डिंग में जब अपॉइंटमेंट्स किए जाने लगे थे, तो उसके रिगार्डिंग में बहुत से सवाल उठने लगे थे, उनके इंडिपेंडेंस पर, उनकी स्वतंत्रता पर। इसके तो ट्रिब्यूनल्स पे, तो जैसे वॉलेटिंग, सेपरेशन ऑफ पावर, और साथ ही साथ में इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉलेटिंग, यानी कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका भी वॉलेटिंग आपको इसमें नजर आएगा। तो कुछ क्रिटिसिज्म या कंसर्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब नाउ अब कंक्लूजन में भी आप ये चीज एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि जो ट्रिब्यूनल्स आर नेसेसरी फॉर इफिशिएंट एंड स्पेशलाइज्ड जस्टिस डिलीवरी। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जो ट्रिब्यूनल्स है उसकी जरूरत हमें इसीलिए है ताकि हम स्पेशलाइज्ड एंड इफेक्टिव जुडिशरी को, या सॉरी जस्टिस को हम क्या कर सके, डिलीवर कर सके लोगों तक। वहीं पे अगर हम 2021 की बात करें, जो रिफॉर्म्स लाया गया था, तो इसको जो मेन मोटिव था वो क्या था, रैशनलाइज एंड सक्सेस, जो डिपेंड्स थे किसको, इंश्योर किया जा सके उनकी इंडिपेंडेंस, कैपेसिटी इन हाई कोर्ट एंड बैलेंसिंग किया जा सके जो भी इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी के साथ साथ किसके साथ, एक्सपर्टीज के साथ। तो ये चीजें आप एज अ कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते थे, इस आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, उसके सोर्स क्या है, फिर हम उसके आंसर को प्रैक्टिस करेंगे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी अगर आपको सजेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या सजेशंस हैं आपके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आपको इस चैनल पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, फ्री मिलती रहेंगी। जैसे अगर हम यूपीएससी प्रीलिम फैक्ट्स की बात करते हैं, वो आपको मिलेगा, जिसमें हमने 27 ईयर हिस्ट्री एंड पॉलिटी टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल की एनसीईआरटी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ में एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं और आगे भी मिलती रहेंगी जब तक ये सब चीज़ें कंप्लीट ना हो जाए। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर रहे हैं। अभी एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ अब हम एशियंट हिस्ट्री भी हम क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। पहले हम अपने आंसर राइटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता दिया कि आपको यहाँ पे क्या क्या सारी चीज़ें मिलने वाली है। और जो भी आपका सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।